नमस्कार, ज़रा असलान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर अभियान में तेजी लाने और जागरूकता के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के अलावा धर्मगुरु, एनजीओ, सांसद और विधायक भी जुड़े। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस आयोजन के जरिए सरकार का मकसद है जमीनी स्तर पर जागरूकता लाकर भ्रांतियों को दूर करना। इसमें सभी की भूमिका बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अभी राजनीति का समय नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ता बनकर उन्हें काम करना चाहिए। इंसान बचेगा तो ही हम राजनीति कर पाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों में जागरूकता जरूरी है। ऐसी पंचायतें जहां वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा काम होगा वहां अलग से बोनस बजट की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धार्मिक स्थल खोलने को लेकर भी जल्द फैसला किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने और अभियान में तेजी लाने के लिए राजनेताओं और धर्मगुरुओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन प्रक्रिया और उपलब्धता पर भी सवाल उठाए तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप वैक्सीनेशन का रोड मैप बताएंगे, लेकिन आपने पूरी गाथा गा दी। वैक्सीनेशन में हम सरकार के साथ। निःशुल्क वैक्सीनेशन देश में होगा, ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी है और संदेश में। इसका मतलब है कि जो थर्ड ट्रायल चल रही है 2 साल से लगा के 18-17 साल तक के बच्चों के लिए भी, वो ट्रायल भी हम सुनते हैं महीना भर में शायद पूरी हो जाएगी। कि तमाम इवन जीन सीक्वेंसी होती है उसके भी प्रारंभ हो गया राजस्थान के अंदर। हमें गर्व होना चाहिए कि जो देश में 10 जगह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वेरिएंट कब चेंज हुआ, किस तरह का है, उसका काम भी राजस्थान में एसएमएस में होने लग गया है। भी सरकार का सहयोग पूरी मीडिया को करना चाहिए। ईमानदारी इसके अंदर है कि खाली आलोचना करके हम डिमोनलाइज करें, उसकी बजाय मीडिया को भी चाहिए वो अपने धर्म समझ करके मीडिया भी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आए, कमी बेची बताएं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो स्वागत करेंगे उनका भी, चाहे वो भास्कर के लोग हो चाहे कोई हो। यहाँ पे वेंडर्स आए हमारे ग्लोबल टेंडर में, उनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कौन करे। हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। तब जाके हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन वैक्सीन का इतिहास है देश में। आज तक आजादी के बाद जितना वैक्सीनेशन हुआ वो सब भारत सरकार ने उसका खर्चा वहन किया। वैक्सीन उपलब्धि भी भारत सरकार ने कराई। राज्यों ने तो सिर्फ वैक्सीन लगाई है। ये पहला दौर था जब एक एज ग्रुप विशेष के लिए ये कहा गया कि राज्य लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब वैक्सीन देश में उपलब्ध नहीं, पैसा देने के बावजूद ग्लोबल टेंडर हमारा फेल हो गया, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया। निश्चित तौर पर आपने कहा मैं उन बातों पर जाऊंगा तो बात आगे बढ़ेगी, परंतु अब दूसरी लहर थमने लगी है, हमारे सबके लिए संतोष की बात है। परंतु इसके साथ ही यह भी सही बात है कि एम्स में डॉक्टर गुलेरिया ने और गृह सचिव अजय भल्ला जी ने जो कहा कि अगर इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो तीसरी लहर की संभावना से हम बच नहीं सकेंगे। इसके बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज भी आपने लंबी चौड़ी अभी बात कही कि टीकाकरण की दृष्टि से राजस्थान ने कई कदम आगे बढ़ाए। मैं निश्चित तौर पर जहां टीकाकरण होता है उसके लिए धन्यवाद ही दूंगा, पर आज भी प्रति लाख की दर से 1 लाख के अंदर जो टीकाकरण होने वालों की संख्या उसके अंदर वो नीचे से तीसरे नंबर पर है। 14,842 लोग टीकाकृत हुए हैं। जब तक ये संख्या 60% नहीं पहुंचेंगे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा मैं उन बातों पर जाऊंगा तो बात आगे बढ़ेगी, परंतु अब दूसरी लहर थमने लगी है।